अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आसिम के व्लॉग में आप सब लोगों को वेलकम है। आज बड़े जतन के बाद मैंने चपली कबाब बनाने की हिम्मत की थी। ये लास्ट कीमा मैंने बकरा ईद का बचा कर रखा हुआ था। चपली कबाब मुझसे नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ मसला आ जाता है कि ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो सारे टूट के आजमाएंगे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने पर्सनली कुछ लोगों से मशवरे किए, इसकी बाइंडिंग के लिए क्या करना चाहिए, ये वो। देखिए आप लोग, ये सब मैंने एंड टाइम पे जो मेरा चॉपर आपको नज़र आता होगा वीडियोस में, एंड टाइम पर वो ख़राब हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसिम के पापा ने थोड़ा सा उसको छेड़ा, स्प्रिंग वगैरह को, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने सही कर दिया और प्याज चॉप हो गई। वरना मेन मसला था मेरे लिए कि मैं इतनी सारी प्याज कैसे चॉप करती। ये मैंने चपली कबाब का रेडीमेड मसाला डाला था, प्याज ज़्यादा ही चॉप हो गई थी। जज्बात में समझ कुछ आ नहीं रही थी मैं क्या डालूँ, कितना डालूँ। बस मुझे जहन में टेंशन यही थी कि टूटे ना कुछ भी करके। मैंने एक स्लाइस भी अच्छी तरह से चॉप करके डाली, वो बाइंडिंग पकड़ेगी। अंडे ज़्यादा डाले कि वो बाइंडिंग कर लेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद इसके अंदर मुझे नमी नज़र आई और पहला कबाब डालते ही वो पूरा टूट गया। अंधेरा था उस वक्त, मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। आगे जो आप वीडियो देखेंगे वो दूसरे दिन की है। उस वक्त तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड किया, तो उसने इज़्ज़त रख ली और फिर अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग हो गई। मुझे इसके लिए मकई का आटा चाहिए था, मुझे नीड थी मकई के आटे की। और मैंने बहुत कहा कि मुझे कोई ला दे, लेकिन ये हर जगह मिलता नहीं है ना। वो मेन चक्कियाँ होती हैं जहाँ पर हर आटे मिलते हैं, वहाँ पर मिलती हैं। तो मैंने कहा मकई के आटे से बाइंडिंग मैंने सुनी है कि बहुत अच्छी होती है, तो वो लाजमी मैं डालूँगी। वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसी तरह कर लेते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने स्लाइस पूरी चॉप करके डाली है, जो 4-5 स्क्वायर वाली होती है वो डाली थी, अंडे डाले थे कि बाइंडिंग हो जाएगी। मिक्सिंग भी बहुत अच्छी तरह से की। उसके बावजूद भी मैंने जैसे ही पहला कबाब बना कर डाला तो उसने तो मेरा मुंह चिढ़ाया। और उस वक्त लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, गैस भी जाने की टाइमिंग थी। फिर मैंने फटाफट इसके अंदर थोड़ा सा आटा मिक्स करती गई थोड़े थोड़े में, और मैंने उस वक्त गुजारा कर लिया। फिर आगे आपको जो आगे ग्रीन कलर के बाउल में नज़र आएगा ना, वो दूसरे दिन का है। जब लाइट थी फिर मैंने तसल्ली से आटा मिक्स किया, ये दूसरे दिन का है। देखें, मैंने मसाले के अलावा और दूसरा मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर मुझे आटा वगैरह डालना पड़ा तो मसाला कम ना पड़ जाए। अब ये बनाने तो मुझे चपली कबाब थे। अब चपली कबाब बने या सिर्फ कबाब बने, अल्हम्दुलिल्लाह आसिम को भी अच्छे लगे, घर वालों को भी अच्छे लगे। और भूखे पेट को भरना इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे जिस रंग विच रखे अल्हम्दुलिल्लाह, लखा शुक्र ने मालक दी जात दे। बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, कभी कभार बनने में आते हैं। शामी कबाब भी मैं एक्सपर्ट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 2-3 दफ़ा बनाए तो वो भी जहन में बैठ गए, फिक्स हो गए। मैं कोशिश करते रहनी चाहिए ज़िंदगी में, सिर्फ इसी हवाले से नहीं, हर तरह से हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर बस ठान लें। आपने अच्छी नीयत से कोई काम स्टार्ट किया है तो हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह आपकी मदद ना करे और आप कामयाब ना हों। शर्त सिर्फ ये है कि आप हिम्मत ना हारें। तो हिम्मत बढ़ाते रहें, अपनी भी दूसरों की भी। और उन लोगों से दूर रहें जो आपको हर चीज़ में ना करते हैं कि आप नहीं कर सकोगे। तो आप अच्छी तरह पहचान लेते हैं कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स में, आपके घर में
आपके बहुत करीब भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं ना नहीं कर सकते, उनसे तो ख़ास बचें, क्योंकि वो हमारी सारी जो अच्छी वाइब्स है ना वो नेगेटिव वाइब्स में बदल देते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ अल्लाह पाक आपको दे, मुझे भी दे। देखें, मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छी तरह से बन रहे थे। अल्लाह भला करे आटे का। आटे ही ने काम किया, मकई का नहीं मिला तो गंदम का मिल गया, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके कर लिया। तो बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत हार जाते हैं वो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी सोच में बैठ जाता है कि हम नहीं कर सकते। तो पॉजिटिविटी फैलाएं जहाँ तक हो सके। अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि लोग मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, तो उनका साथ दीजिए ताकि वो लोग भी कुछ कर सकें, ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, चाहे वो किस भी फील्ड में हों। अगर वो आपको लगता है कि वो वाकई मेहनत करें तो उनका साथ दें, कम से कम अल्फाज से ही दें। और अगर अल्फाज से नहीं दे सकते तो चुप रहें, देखें बस अल्लाह उनके साथ क्या कर रहा है। अल्लाह की मदद तो होती है हर चीज़ में शामिल। आसिम के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आसिम कुछ पसंद की चीज़ खा रहा है। इतनी खामोश है आसिम। लोग देखते हैं मुस्तफ़ा हनीफ के, वो तो उल्टे सीधे खानों की भी तारीफ है। तूने इतनी अंधेरों में मेहनत से बने हुए खाने की तारीफ नहीं कर रहा। और मुस्तफा ने क्या स्टाइल में करूँगा ना फिर ऐसे चस आ गई। हाँ चस आ गई, ये तो बड़ी ना बात, चस आ गई।